हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास नाइन्थ में चैप्टर पोलिनोमियल। क्लास नाइन्थ का जो है चैप्टर है पोलिनोमियल, उसको हम लोग एक्सरसाइज 2.1 को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपने इंट्रोडक्शन वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को आप लोग देखेंगे। इंट्रोडक्शन में दो पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो वो दोनों वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। पहले उस वीडियो को आप लोग देखोगे, उसके बाद जो है फिर इस वीडियो को देखोगे तो आपका कंसेप्ट पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग विदाउट टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1 में। क्योंकि उसमें सारा कंसेप्ट मैंने बता दिया है तो हम लोग यहाँ एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। हमसे पूछ रहा है कि ये जो हमारा ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसमें पोलिनोमियल है कि नहीं, और वो भी कौन सा, वन वेरिएबल का ही पूछ रहा है। एंड विच आर नॉट, है और नहीं है, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। मतलब पूछ रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये पोलिनोमियल है कि नहीं, और है तो वन वेरिएबल का है कि नहीं, ये चीज पूछ रहा है वन वेरिएबल का। तो देखो वेरिएबल मतलब कि जो ये वाला होता है वेरिएबल एक्स वाई जेड रहेगा, तो यहाँ पे तो एक्स है मतलब ये वन वेरिएबल का है। ये क्या है, वन वेरिएबल पोलिनोमियल, वन वेरिएबल पोलिनोमियल। और इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स वेरिएबल है। ठीक है, सेकंड में आ जाओ, यहाँ पे भी ये वन वेरिएबल का ही वाई ही है, तो यहाँ भी लिखो वन वेरिएबल पोलिनोमियल। ये भी हमारा वन वेरिएबल ही पोलिनोमियल है। ठीक है, और इसमें जो वेरिएबल है हमारा वाई है, इसमें हमारा क्या है, वाई वेरिएबल। ये क्या है, वाई वेरिएबल का। अब यहाँ पे आ जाओ, ये तो हमारा पोलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो कि टी के पावर में 1/2 आ जाएगा, ये 1/2 प्लस टी रूट 2। ये तो हमारा पोलिनोमियल ही नहीं है। क्या है, क्योंकि यहाँ पावर में कभी भी, अभी इंट्रोडक्शन वीडियो में ही मैंने बताया था कि वेरिएबल के पावर में कभी भी वो होल नंबर ही आना चाहिए, वो फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। यहाँ पे होल कंप्लीट होल नंबर ही आता है, जैसे 1 2 3 4 5 7 जीरो भी रहेगा तो भी वो क्या होगा, पोलिनोमियल में ही काउंट होगा। तो ये तो पोलिनोमियल ही नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे कि इट इज नॉट अ पोलिनोमियल। ये तो पोलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि इसका जो है फ्रैक्शन में आ जा रहा है पावर। अब पावर जो है कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। ठीक है, और नेगेटिव भी नहीं आता है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब देखो फोर्थ में आ जाओ। अब इसको जो है ये कंप्लीट हमारा अभी नहीं हुआ है, y प्लस, इसको जब आप ऊपर ले जाओगे ना तो ये भी पावर माइनस में हो जाएगा, तो ये भी हमारा पोलिनोमियल ही नहीं है। इट इज नॉट अ पोलिनोमियल, ये भी पोलिनोमियल है। इसमें आ जाओ, देखो ये तो हमारा पोलिनोमियल है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि वन वेरिएबल का पोलिनोमियल है कि नहीं है। तो ये तो पोलिनोमियल है, लेकिन ये पोलिनोमियल 1 2 3 वेरिएबल का। तो यहाँ पे लिखोगे नॉट वन वेरिएबल पोलिनोमियल बट इट इज 3 वेरिएबल पोलिनोमियल, 3 वेरिएबल पोलिनोमियल। ये 3 वेरिएबल का पोलिनोमियल है, एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है एंड टी वेरिएबल है। लेकिन इसमें पूछ रहा था वन वेरिएबल, तो वन वेरिएबल का तो ये पोलिनोमियल नहीं है, ये 3 वेरिएबल का पोलिनोमियल। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। ये क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन था और इसको सारे चीज को हमने डिस्क्राइब कर दिया। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम किस सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड में क्या बोला, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमसे पूछ रहा है ना कि यहाँ पे कोई आपको पास दिया हुआ है, ये हमारे पास पोलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ रहा है। तो इंट्रोडक्शन यदि आपने देख लिया होगा तो आप लोग फटाक से आंसर इसका दे पाओगे। ठीक है, देखो इसका आंसर एक्स स्क्वायर यहीं पे है, एक्स स्क्वायर यही है ना। एक्स स्क्वायर के जो मल्टीपल में रहता है उसी को हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 तो है, तो इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब सेकंड पे आ जाओ। यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और ये माइनस है, तो यहाँ पे -1 हो गया। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 हो गया। यहाँ देखो ये दोनों, इस पोलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, π/2 है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा π/2 हो गया। यही आंसर हो गया। अब यहाँ तो एक्स स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे दो तरह से आंसर लिख सकते हो। यहाँ पे आप सीधा लिख दोगे नो
ये दो तरह से लिखोगे, नो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो और एक तरह से ऐसे भी लिख सकते हो और जीरो भी लिख सकते हो, ठीक है। जीरो कैसे आया इस चीज को देखोगे, यदि आप एक्स स्क्वायर इंटू जीरो लिखोगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू जीरो लिखोगे तो भी यहां पे क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर हम प्लस जीरो इंटू एक्स स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर में जीरो मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, इस टर्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस इक्वेशन ये पोलिनोमियल इतना ही हो जाएगा, ठीक है। तो जीरो भी इसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है, जीरो भी लिख सकते हो इसका, ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हो कि नो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये था कि आपसे पूछ रहा था कि एक्स स्क्वायर का क्या कॉफिशिएंट होता है, ठीक है, तो आपने सारा चीज को हमने बता दिया, ठीक है। पहले इसको नोट डाउन करेगा, फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड पे हम लोग आते हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। 3 जो क्वेश्चन नंबर है उसमें क्या बोला है, यहाँ पे क्या बोला है, गिव एन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ अ डिग्री 35। बाइनोमियल का हमको एक एग्जांपल देना है जिसका डिग्री हमारा 35 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि ऑफ एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल का भी हमको देना है, उसका डिग्री 100 होना चाहिए। बाइनोमियल का पहले देते हैं, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर होता है, ये सब जानते हो आप लोग, इंट्रोडक्शन वीडियो में आपने देखा, ठीक है। और उसमें बोल रहा है बाइनोमियल, बाइनोमियल का मतलब होता है उसमें टू टर्म होता है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, एक्स के पावर 35 लिख दो प्लस यहाँ पे कुछ भी लिख दो, 5 लिख दो, 5x लिख दो, मतलब टर्म दो होगा तो भी बाइनोमियल होगा। और इसमें आप देख रहे हो कि हाईएस्ट पावर 35 है, मतलब डिग्री ही होता है हाईएस्ट पावर को, डिग्री हाईएस्ट पावर को ही डिग्री बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा एक आंसर ये हो गया। अभी एक और देना है, क्या चीज, मोनोमियल, मोनोमियल, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल में जो है 100 डिग्री का हमको बताना है। मोनोमियल में मतलब होता है वन टर्म, और वन टर्म भी ही देना है, उसका डिग्री कितना 100 है, तो एक्स के पावर 100 भी दे सकते हो और y के पावर भी 100 है, तो वेरिएबल के पावर में 100 लगा देना है। और टर्म इसका अगर मन है तो इसमें आप 5x कर सकते हो, यहाँ 4x 4y, क्योंकि यहाँ पे टर्म एक ही रहना चाहिए। अगर इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हो +4, तो ये जो आपका है मोनोमियल में कन्वर्ट हो गया, लेकिन हमको सॉरी ये हमारा बाइनोमियल में कन्वर्ट हो गया, हमको देना है मोनोमियल। मोनोमियल में वन टर्म ही होता है, ठीक है। तो हमारा ये एग्जांपल हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, पहले इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। ये हमारे पास कुछ पोलिनोमियल दिया हुआ है और इसमें हमको डिग्री बताना है। तो आपने यदि इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा ना, तो आप इजीली बता पाओगे डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हुए कि इसका आंसर क्या होगा। तो किसी भी पोलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होता है ना, वही डिग्री होता है। तो देखो यहाँ पे 1 है पावर, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है वही हमारा डिग्री होता है। तो यहाँ पे 3 है, तो ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे आ जाओ आप सेकंड में, यहाँ पे इसमें वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पे हाईएस्ट हमारा 2 है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हमारा डिग्री हो जाएगा। देखो यहाँ पे तो वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे है t, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है। अब देखो यहाँ पे आप कंफ्यूज कर जाओगे, यहाँ पे ध्यान से देना है। देखो कुछ नहीं है मतलब 0 होता है ना, क्योंकि 3 इंटू एक्स के पावर 0 लिख सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल एक्स लिए y भी ले सकते हैं, तो y के पावर 0। तो इस तरह से केवल यदि कांस्टेंट टर्म है, केवल क्या है, ओनली फॉर कांस्टेंट टर्म है, तो वहां पे डिग्री जो होगा 0 होगा। क्या होगा, डिग्री 0 होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। ये हमारे पास कुछ पोलिनोमियल दिया हुआ है और इसमें आपको बताना है कि कौन लीनियर पोलिनोमियल है, कौन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और कौन क्यूबिक पोलिनोमियल। देखिए अगर हाईएस्ट पावर पे ही डिपेंड करता है, डिग्री पे डिपेंड करता है, मतलब हाईएस्ट पावर या डिग्री पे ही डिपेंड करता है कि वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो हाईएस्ट पावर इसमें 2 है, तो जब हाईएस्ट पावर 2 रहता है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम उसको बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, हाईएस्ट पावर 3 रहता है मतलब क्यूबिक पोलिनोमियल है। वो क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। हाईएस्ट पावर यहाँ 2 है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है।
ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। आप यहाँ देखो हाईएस्ट पावर 1 है तो ये हमारा लीनियर है। हाईएस्ट पावर बोल रहे हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हाईएस्ट पावर बोले या फिर डिग्री बोले, दोनों सेम बात है, ठीक है। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री इसका कितना है 1 है, या फिर हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये हमारा हो गया लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल। यहाँ हाईएस्ट पावर 2 है तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर 3 है तो ये हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल में चला जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। सारा चीज को हमने इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीटली सॉल्यूशन हमने बताया आपको कि कैसे सॉल्व करेंगे। यदि इसका जो है इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखेंगे, और उसके बाद यदि इस वीडियो को आप देखेंगे तो समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।